एक बात और कहूंगा, एहतराम इंसानियत के नाम पर, एहतराम इंसानियत एक इस्लाम का बुनियादी पहलू है। उसके तसव्वुर को वाज़ेह करना, उसके दायरे कार को वाज़ेह करना अहले इल्म की बुनियादी जिम्मेदारी है, बल्कि फरीज़ा है। एहतराम इंसानियत इस्लाम का एक बुनियादी पहलू है। उसके दायरे कार को वाज़ेह करना बहुत जरूरी है, बड़ा नाजुक पहलू है। मौजू जैसे वक्त के तकाजे का सबसे और बड़ा बुनियादी और अहम मौजू है, वैसे उसके पहलुओं पर नजर रखना, गौर करना, उसको समझना समझाना उससे ज्यादा अहम मौजू है। कहीं एहतराम इंसानियत के नाम पर अकीदा बर्बाद ना हो, तौहीद बर्बाद ना की जाए, वला और बरा के वसूल को खत्म ना कर दिया जाए और खेल बना दिया जाए। एहतराम इंसानियत और रवादारी के नाम पर दीन का तलाउब होने लगे, ये बहुत नाजुक मसला है। इसलिए मैं अपने उलमा से, अपने दुआत से, जमात के मुल्क और बैरून मुल्क के जिम्मेदारों से, जो दावत और इस्लाम की दावत और मिजाज की नज़ाकतों को समझते हैं, इसके दायरे कार पर बात करें, ताकि लोग और हम समझ सकें कि एहतराम इंसानियत का माना क्या है। दुनियावी मसलों में, दुनियावी मामलात में एहतराम इंसानियत का तकाजा यह है कि सब बराबरी हो, अदल हो, इंसाफ हो, हुस्ने सलूक हो, अखलाक और मरवतें हो, जुल्म ना हो, किसी पर जुल्म ना हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है। मैं दूसरे धर्म के गुरुओं और एक्सपर्ट से कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाई है ये बात कि जालिम के खिलाफ काफिर और नान मुस्लिम की बद्दुआ कबूल होगी, अगर जालिम मुसलमान भी हो। जालिम मुसलमान भी होगा तो गैर मुस्लिम की बद्दुआ उसके खिलाफ कबूल होगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस्लाम के यहाँ इंसानियत के साथ अदल और उनके खिलाफ जुल्म से बचने की कितनी बुनियादी तालीम है। और एक बुनियादी तकाजा जो मैं कहना चाहूँगा, वो छोड़ नहीं सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। इंसानियत के एहतराम का तकाजा यह है कि इंसानियत के फलाह बहबूद की बात हो और इंसानियत के फलाह बहबूद का इन्हिसार एक ऊपर वाले अल्लाह की इबादत और तौहीद में मुनहसिर है। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। इन्हीं कलिमात पर मैं बात अपनी खत्म करता हूँ। दो